आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे टॉपिक अपना थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या बता दिया था मैंने ये बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होगा। बोलो बेटा कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। जब सिमेट्रिकल होगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा सिमेट्रिकल कर्व होगा। तो इसी को आज के बाद एक नाम से और बुलाएंगे। बेटा क्या नाम रहेगा ये? नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल कर्व। चीजों को ध्यान से समझकर दिमाग में सेट करना है, सब प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैंने ये बताया कि ये जो नॉर्मल कर्व है दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। यहां पर मीन होगा और मीन के दोनों तरफ का एरिया बेटा क्या होने वाला है? इज एग्जैक्टली द सेम। द टू हाफ्स आर एग्जैक्टली द सेम। अच्छा एक बात तो मुझे पहले ही पता है कि अगर सिमेट्रिकल हो तो मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं। याद आ रहा है? स्क्यूनेस में बताया था जाकर, ये तीनों बराबर होते हैं अगर सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये तीनों बराबर होंगे। मीन यहां पर है तो पक्का पक्का मीडियन और मोड भी यही होंगे। अच्छा एक बात मुझे पता ही है, मीन और मीडियन की हमेशा एक वैल्यू होती है। तो एक बात और निकल गई क्या? कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज यूनिमॉडल। एक ही मोड तो आएगा, वो जो मीन और मीडियन के बराबर होगा। ऑल्दो बाइनोमियल और पॉइसन यूनिमॉडल या बाइमॉडल हो सकती थी, लेकिन नॉर्मल कौन सी होगी? हमेशा यूनिमॉडल। क्या ये बात सारी समझ में आ रही है? कल मैं बता चुका हूं सब, बस रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि यही दिमाग में सेट करना है। फिर मैंने ये बताया कि जो नॉर्मल कर्व है दिस विल रीचेज द बेस लाइन। दिस विल रीचेज द बेस लाइन बट इट विल नेवर टचेज इट। कभी टच ना करेगा, बेस लाइन तक पहुंचेगा जरूर ये, लेकिन टच कभी नहीं करेगा। इसे मैंने क्या कहा था? इसे बोला मैंने कि नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक। गलत लिख दी स्पेलिंग। एसिम्प्टोटिक टू द बेस लाइन। हिंदी करो, उसका मतलब क्या है कि नॉर्मल कर्व बेस लाइन तक पहुंचेगा जरूर बट कभी उसे टच नहीं करेगा। फिर मैंने और बताया आपको कि जो डिस्पर्जन है, मैंने बताया आपको कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन QD जो होगा वो 2/3 SD के बराबर और MD जो होगा वो 4/5 ऑफ SD के बराबर होगा। यानी एक बात तय है, तीन चीजें हो गई यहां पर, QD, MD, SD। हां बोलो। मैं अगर इस QD, MD, SD में से कोई भी एक दे दूं तो क्या बाकी दोनों निकाल पाओगे? हाँ, कोई भी एक दे दूं मैं आपको, बाकी दोनों निकल जाएंगी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, कराया भी था कल। ठीक, ये सारा काम हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। बेटा इतनी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं ना। अच्छा सुनो, और
अब आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। बेटा देखना, ये बताया कि नहीं बताया मैंने आपको? ये देखो, यानी कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं आपसे कहूं क्यूडी, एमडी और एसडी का रेशो, अच्छा क्यूडी को क्या लिख पाओगे? 2/3 एसडी। एमडी को क्या लिख पाओगे? और ये एसडी है ही। हाँ बोलो, क्या इन तीनों का रेशो निकाल सकते हो? बताओ क्या बनेगा? ये सारे एसडी तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा 2/3, 4/5, 1, सबका डिनोमिनेटर 15, ये हो जाएगा 10, 5 3 जा 15, 12 इस टू, बेटा मत करो ना बात पीछे, इस टू 15। बेटा ये तीनों का रेशो हो गया, याद रहेगा? पढ़ो अगला पॉइंट, यही तो लिखा हुआ है। इसका डेरिवेशन लिख लो जरा ऑपोजिट साइड पर, कैसे आया ये। 9th पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, 9th पॉइंट की बात कर रहा हूं। नाइन्थ पॉइंट, QD, MD and SD are in the ratio 10, 12, 15। कैसे आया? कोई नई बात नहीं बताई मैंने। 8th पॉइंट जो था उसी से ये रेशो मैंने डिराइव की है, उसी पॉइंट से ये रेशो डिराइव कर ली हमने। बेटा क्लियर है बात ये? नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट, अच्छा एक बात और बताई थी मैंने, देखो अब ये नॉर्मल कर्व है, इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, जो इसने एरिया कवर किया हुआ है कर्व ने, अगर उस पूरे एरिया को इंफिनिटी तक जाएगा ये? बोलो बेटा, इसको अगर हम 1 मान लें तो यहां पर क्या होता था? मीन। बोलो बेटा, ये क्या है यहां पर? इंफिनिटी पॉजिटिव, यहां क्या है? यही तो है, इंफिनिटी तक जाएगा ये, तो कभी टेस्ट तो करेगा नहीं। तो जरा ये बताइए, अगर ये पूरा एरिया हम 1 मान लें तो कोई बता सकता है मुझे ये वाला एरिया कितना होगा? बोलो बेटा। अरे सर क्या ही पूछ रहे हो, फर्जी सी बात है ये तो पता ही है हमें। अगर ये पूरा एरिया 1 है, सिमेट्रिकल एरिया है, तो 0.5 होगा। क्लियर है? देखना जरा, मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, चलेगा ना, कि माइनस इन्फिनिटी से मीन तक का एरिया कितना है? 0.5। और मीन से लेकर इन्फिनिटी तक का एरिया कितना है? बेटा ठीक है, क्या हो गया? मीन इज ऑल्सो डिनोटेड एज म्यू, इसका मतलब भी मीन ही होता है। मीन को ही लिखने का एक तरीका और भी है, डिनोट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय म्यू। अब पढ़ो वहां पर पॉइंट नंबर 7, अब समझ में आ जाएगा। 7 पढ़िए, द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज 1। पूरे एरिया के अंदर, पूरा कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है वो 1 है। तो एरिया बिटवीन, देखो अब समझ में आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू म्यू कितना होगा? ये 0.5। एंड एरिया बिटवीन म्यू टू इन्फिनिटी कितना होगा? 0.5। इसको फटाफट से नोट ड्रॉ कर लो, वहीं पर आगे याद रहेगा, याद रहेगा, ड्रॉ कर लीजिए।
बोलो। बताएं। जी बेटा नोट कर लिया। चलो और देखो। नॉर्मल कर्व है ये। अब यहां पर कहीं मीन होगा, ठीक, जिसके दोनों तरफ का एरिया सिमेट्रिकल है। यहां कहीं आएगी एसडी की वैल्यू, यहां कहीं ट्वाइस ऑफ एसडी, यहां कहीं थ्राइस ऑफ एसडी। एसडी की कोई वैल्यू होगी वो यहां आएगी, इसका दुगना कर देंगे और आगे, तिगना करेंगे और आगे, यानी एसडी अगर 1 है कुछ देर के लिए मान लें तो 1 2 3 ऐसी तो होगा ग्राफ लाइन पर। यहां पर क्या होगा, यहां कहीं होगा माइनस एसडी, माइनस 2 एसडी, माइनस 3 एसडी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बहुत ज्यादा पूछता है ये जो बताने वाला हूं मैं, बहुत ज्यादा। तो वो ये पूछ रहा है मेरे से, वो ये पूछ रहा है यहां पर ये एरिया, ये वाला जो एरिया है, इस पूरे ग्राफ के नीचे एरिया कितना था जरा बताना मुझे एक बार। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व कितना था, या 100% कह लूं, बोलो बेटा 1 कह लीजिए या 100% कह लीजिए। अब वो पूछ क्या रहा है मेरे से, वो पूछ रहा है मेरे से यहां पर कि एरिया कवर्ड बाय मीन प्लस माइनस एसडी। बताओ क्या मतलब है इसका। जब मैं लिख रहा हूं मीन प्लस माइनस एसडी, तो क्या ये समझ में आ रहा है आपको कि मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं। पहले तो ये देखो, आप इसकी बात कर रहे हैं हम। एरिया अंडर द कर्व, कौन सा एरिया, मीन प्लस माइनस एसडी, यानी मीन से प्लस एसडी तक जाओ और मीन से माइनस एसडी तक जाओ तो ये एरिया कितना होगा। सिमिलरली अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूं तो उसे क्या लिखोगे आप, मीन प्लस माइनस, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, मीन प्लस माइनस 3SD। ये बताओ समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने अभी तक। पॉइंट पढ़िए वहां पर एक बार, पॉइंट नंबर 13। हाँ हाँ बोलो। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। पॉइंट 13 पढ़ रहे हो बेटा मेरे साथ, देखो क्या लिखा हुआ है, मीन प्लस माइनस एसडी, ये एरिया कितना होगा 68.
बस आपको ये परसेंट याद रखनी है, बहुत बार पूछ चुका है। वो पूछेगा एरिया अंडर कवर्ड बाय मीन प्लस माइनस 2SD इज ऑप्शन ए बी सी डी। बस मीन प्लस माइनस 2SD कितना है? 95 पॉइंट, और ये कितना है? अरे लगभग सारा ही तो है। अब इसको समझ लो उसने क्या पूछा था ऑप्शन में। ये क्या लिखा है बताओ उसको पढ़कर। इसका मतलब क्या है? सारा ही एरिया तो है, कितना छोड़ दिया बस ये बताओ। ऑल एक्सेप्ट 0.27%। ऑप्शन में ये लिखा हुआ था बेटा, यही मतलब हुआ इसका कि नहीं हुआ? बोलो बेटा। 99.73 को पढ़ने का मतलब ये है कि नहीं है कि सारा एरिया सिवाय 0.27% के। मान लिख लो उसके आगे 99.73 का दूसरा नाम लिख लो। 99.73% का दूसरा नाम लिख लो और इसको ड्रॉ कर लो। आपको याद रहे कि कैसे, किसकी बात कर रहे हैं। ये ऑपोजिट साइड में ड्रॉ कर लो। ये सबका मतलब ये नहीं है, थर्ड पॉइंट का मतलब ये है सिर्फ। हाँ 99.73%। बच्चे ढूंढते रहे सर ये तो लिखा ही नहीं परसेंट, जबकि ऑप्शन में क्या लिख दिया था उसने? ऑल बट नॉट 0.27%। 0.27 छोड़कर सारा। इस ग्राफ को भी नोट करिए, इस ग्राफ को भी नोट करिए। करो बेटा फटाफट से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, प्रॉपर्टी बेस्ड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेनली पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल ही है। बेटा क्लियर हो गई बात ये? और सुनिए, अच्छा पढ़ा होगा आपने बचपन में कभी, लेंस होते थे दो प्रकार के, याद है कौन कौन से? हाँ, एक तो ये था, कुछ ऐसे हुआ करता था। एक लेंस ये था और एक लेंस कुछ ऐसा होता था। याद आ रहा है? ये कौन सा था? ये तो मुझे भी नहीं पता वैसे ठीक से, लेकिन चलो कॉनकेव। और ये कौन सा? कॉन्वेक्स। इसे बोलते थे कर्वेचर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कुछ नाम सुना हुआ होगा, बस कोई खास लेने देना है नहीं इससे। अब आप समझिए यहां पर, ये जो मेरा नॉर्मल कर्व है, अगर आप देखिएगा तो इसका कर्वेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या चल रहा था? कॉनकेव चल रहा था, बोलो हाँ बेटा। और फिर ये क्या हो गया? और फिर से दोबारा क्या हो गया? क्लियर हो रही है बात? तो मैं क्या बोलने वाला हूं अब? नॉर्मल कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स एंड फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। और ये जहां पर ये कर्वेचर चेंज होगा, ये पॉइंट कौन सा था भूल गया मैं, बोलो बेटा। मीन। जानते हो ये पॉइंट कौन सा होगा? प्लस SD। और समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक, अब पढ़ो, अब समझ में आएगा पॉइंट। पॉइंट नंबर 14, नॉर्मल कर्व हैज 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
दो जगह इन्फ्लेक्शन चेंज होगा। कहां? एक तो मीन माइनस एस डी पर, बेटा मीन को ही म्यू भी तो बोलते हैं, और मीन प्लस एस डी पर पढ़ो। दैट इज एट दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स पर क्या होगा? नॉर्मल कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स एंड फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। बनाओ इसे वहीं पर, याद रहेगा बाद में, बना लो। ये क्या चल रहा है? पहले इसे लिखो कॉनकेव, फिर ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स, और फिर दोबारा क्या हो गया? ये कॉनकेव। लो जी, करवाओ फटाफट से नोट। सब पॉइंट रेलिवेंट हैं अगर ठीक से समझ कर काम करो तो। और सुनिए, नोट कर रहे हो क्या? करो फटाफट से, करो फटाफट। ये ड्रॉ करते जाना, बाद में पॉइंट समझने में, रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी कि हम पॉइंट किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बेटा बढ़े क्या आगे? चलो और देखो। अच्छा जरा याद कराना मुझे, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता था? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बताओ बेटा, भूल गया मैं। NCX Q की पावर कितने पैरामीटर्स थे? 2 पैरामीटर्स थे। कौन कौन से? N और P। फिर बात की हमने पॉइसन की। बताना पॉइसन में क्या था? M की पावर अपॉन, अच्छा इसमें कितने पैरामीटर थे? एक ही पैरामीटर था। कौन सा? क्योंकि यहां पर E की वैल्यू 2.7183 तो मुझे हमेशा ही पता है, ये कहां पूछने की जरूरत है, मुझे हमेशा ही मालूम है। X वो बताएगा, सिर्फ M अननोन है। यहां पर 2 अननोन थे। ऐसे ही अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहां का प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा? 1/SD √2 पाई। ये पाई तो जानते हैं क्या होता है बेटा? पाई क्या होता है जानते हैं ना? सर हैं भी गए, ये बात कर लीजिए जी। तो 1/SD 2 पाई, इसमें पाई की वैल्यू तो मालूम है ना मुझे? बोलो बेटा क्या होती है, मुझे याद नहीं बताना। यहां पर पाई तो पूछ मत लेना मुझसे, इस 22 या 3.14 भी कहते थे, बचपन में सीखा हुआ है। तो यहां पर होगा 1/SD √2 पाई E की पावर माइनस ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन 2SD स्क्वायर। बेटे समझ में आया कि नहीं आया? ये थोड़ा और बड़ा लिख दूं उसको मैं, तो ये देखो यहाँ पर, इसका ठीक है वैसे तो, बस और बड़ा लिख दूं, माइनस ऑफ x माइनस जी, ये लिख दिया मैंने। अब देखो इसमें मुझे पैरामीटर्स बताओ कौन कौन से हैं। ये SD ये मालूम है वैल्यू उसकी, E भी मालूम है, क्या थी
इनकी चिंता तो मुझे करनी नहीं। एक्स मुझे क्वेश्चन में बताएगा हमेशा। ढूंढो कितने पैरामीटर्स हैं इसमें। भाई पैरामीटर्स बता दो कितने हैं। अगर मैं आपसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो सर आप मुझे कम से कम ये चीज बता दो। बताओ क्या पूछना चाहोगे मुझसे, बोलो। एक तो मीन पूछोगे मुझसे, यही तो अननोन है, और दूसरा क्या पूछोगे, वेरिएंस। वेरिएंस कह लो या एसडी कह लो, एक ही बात है, लेकिन हम वेरिएंस बुलाएंगे। तो दो पैरामीटर्स कौन से हो गए, मीन एंड वेरिएंस। मीन को हम क्या बोलते हैं, म्यू, और वेरिएंस। बेटा क्लियर है। तो इसीलिए क्योंकि पैरामीटर दो हैं, इसका एक नाम और पड़ गया। बताओ क्या, बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन अ बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बाय पैरामेट्रिक होती है। दो पैरामीटर्स कौन कौन से, मीन और वेरिएंस। जरूर पढ़ो दो तीन पॉइंट एक साथ। पहले तो वहां पढ़ो सबसे ऊपर, पेज 73 पर सबसे ऊपर पढ़ो, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। देखना जरा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर, बोलो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस इज इक्वल टू 1/SD √2π। बेटा ठीक है, ई की पावर माइनस ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन 2SD², ये लिखा हुआ है। इसमें ई पता है मुझे, पाई पता है मुझे, x क्वेश्चन में देगा। तो दो ही पैरामीटर्स हैं, x का मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, पाई पता है, ई पता है, x बार का मतलब मीन, SD। इट वॉज मेनली डिराइव्ड बाय कार्ल गॉस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव की थी कार्ल गॉस ने, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरलाइन करो, एग्जाम में था ये। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इट्स ग्राफ इज कॉल्ड द नॉर्मल कर्व। बता चुका हूं पहले ही। आइए पॉइंट नंबर 12 पर आइए। 12 देखना, आप समझ में आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड बाय पैरामेट्रिक। क्यों कहेंगे, सिंस इट हैज टू पैरामीटर्स। कौन कौन से हैं बेटा, मीन एंड एसडी। ये म्यू साइन को बोलते हैं, इसको म्यू मत बोलो आप, ये तो प्रेजेंटेशन का साइन है। बेटा समझ में आ रहा है, जैसे ये क्या है, एसडी, लेकिन इस साइन का नाम पता है क्या है, सिग्मा। तो हम सिग्मा थोड़ा ना बोलते हैं इसको, तो इसलिए इसको म्यू मत बोलो। क्या है ये इसको पढ़ने में मीन बोलो, ठीक। साइन ये म्यू है इसका, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, साइन इसका सिग्मा है। चलो जी पढ़ो। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय पैरामेट्रिक सिंस इट हैज टू पैरामीटर्स। कौन कौन से, मीन एंड वेरिएंस। एसडी मत बोलो सर, एक ही बात तो है, नहीं है एक बात, फर्क पड़ेगा, बताऊंगा कैसे अभी। कौन से दो पैरामीटर हैं इसमें, मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड, वो अलग बात है, यहां पर मुझे एसडी चाहिए होगा तो मैं अंडर रूट करके निकाल लूंगा। पूछूंगा नहीं मैं आपसे, मैं बस दो चीज पूछूंगा, भाई मीन बता दो मुझे और वेरिएंस बता दो। अगर आप एसडी बताओगे तो मैं स्क्वायर करके वेरिएंस निकाल लूंगा। क्लियर है बात, आगे आओ। अब जरा ये पढ़ के बताना, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब आपको समझ में आनी चाहिए, ये मैं पढ़वा चुका हूं। x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा पढ़ पा रहे हो उसे मेरे साथ, विद पैरामीटर्स मीन 1 एंड वेरिएंस 1, एंड y इज अगेन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर मीन 2 वेरिएंस 2। दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन थी, दोनों नॉर्मल थी, दोनों के पैरामीटर्स मैंने दे दिए। तो कल को जब उनको ऐड करोगे तो जो नई सीरीज बनेगी वो भी क्या होगी,
वो भी नॉर्मल ही होगी। और जानते हो पैरामीटर्स क्या होंगे उसके, क्या होंगे, मीन 1 प्लस मीन 2 और वेरिएंस 1 और वेरिएंस 2। क्लियर है बात? चलो, तो ये बात भी समझ में आ जाती है। सुनिए, बेटा बताना क्या था ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन, 1 अपॉन, भूल गया मैं, बोलो ना, एस डी अपॉन 2 पाई अंडर रूट ई की पावर। एक बार तो क्वेश्चन यही था बस, ऐसे ही 4 ऑप्शंस थे, कहीं कुछ प्लस था, कहीं माइनस था, कहीं स्क्वायर लगा हुआ था, कहीं नहीं लगा हुआ था, तो आपको सही फॉर्मूला छाटना था, बस यही क्वेश्चन था एग्जाम में। अच्छा, पैरामीटर्स कितने हैं इसमें, बोलो बेटा, कौन कौन से, मीन और वेरिएंस। ठीक है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपसे, यहां पर जानते हो क्या हुआ, मीन हो गया 0, वेरिएंस हो गया 1। अगर मीन 0 और वेरिएंस 1 हो जाए, जरा लिख के बताना दोबारा इसको कैसे लिखोगे, लिख के बताओ इसे पूरे को। अगर इसमें ये हो जाए तो क्या बन जाएगी ये, 1 अपॉन, जल्दी बताओ, एस डी कितना, अरे बोलो ना, 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 पाई ई की पावर, बताओ आगे, माइनस ऑफ एक्स, ये कितना हो गया, 0, ये हो गया कि नहीं हुआ, डिवाइड बाय, ये पूरा कितना है, 1 है ये, तो 2 रह गया कि नहीं रहा, ये बन जाएगा क्वेश्चन। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो 2 पैरामीटर्स हैं, मीन और एसडी, मीन 0 हो जाए और मीन 0 हो जाए और वेरिएंस 1 हो जाए, तो जानते हो क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा, अब ये बन जाएगी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कौन सी थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल बिकम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कब बताओ, कब, मीन 0 वेरिएंस 1। बस इतना पढ़ो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि अगर इसमें, ये सब तो एक्सप्लेनेशन है, इसमें अगर मीन 0 हो जाए, वेरिएंस 1 हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बात समझ में आ गई मुझे, कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन पूछ ले तो वो ऐसा नजर आएगा, अरे आएगा ही। इसमें मैंने क्या किया, मीन को 0 कर दिया और वेरिएंस को 1 कर दिया, ये अपने आप बनता चला गया। देखना जरा, अगले पेज पर आओ, पहले अगले पेज पर आओ, सबसे ऊपर देखना क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, बोलो बेटा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय Z, लिखो ब्रैकेट में Z, वहीं पर हेडिंग में। बेटा अगले पेज पर आजा, बेटा नेक्स्ट पेज पर, बेटा देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, लिखो ब्रैकेट में Z। अच्छा, अब पढ़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ Z निकालनी कैसे आएगी, ये सेम ही तो लिखा है, सेम ही तो लिखा है, बोलो बेटा, यही तो लिखा है। क्लियर है बात, ठीक। वापस आओ, अभी वो शुरू नहीं किया टॉपिक मैंने, वहां तक ले गया बस मैं आपको, पॉइंट 16 पर आइए लास्ट में। अब नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये मतलब है नॉर्मल
स्टैंडर्ड बन जाएगी, वो अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगी, इस जैसी बन जाएगी। कब, वो बता रहा हूं मैं आपको, पढ़िए। इफ इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो समझ में आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इफ मीन इज 0 एंड वेरिएंस इज 1, यही लिखा हुआ है, तो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू, वो क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, बोलो बेटा। तो ये देखो, तो इसी को बस टेक्निकली लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको, ये पढ़ के बताओ इसका मतलब क्या है, पढ़ के बताओ क्या मतलब है। एक्स कोई एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके दो पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से, मीन और वेरिएंस, यही तो मतलब हुआ इसका। अब मैं बोल रहा हूं आपसे, अब मैं ये बोल रहा हूं यहां पर, आप इसको मीन मत लिखो, हम क्या बोल रहे हैं इसको, हम इसको इससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मीन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी मुझे, लेकिन वैसे समझने के लिए। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें इफ मीन बिकम्स 0 एंड वेरिएंस बिकम 1, क्लियर है, बोलो बेटा। yes, तो जानते हो क्या होगा, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसी बन जाएगी, विद पैरामीटर 0 1, यही तो हुआ। एंड दिस इज नाउ इक्वल टू z, और z का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। पढ़ो, आप समझ में आएगा, पढ़ो। x दिया हुआ है आपको, नॉर्मल, x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन z बन जाएगी, z क्या है, z इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 0 1। क्लियर है बात बेटा। चलो अब आओ, अब आप देखो अपने आप बता पाओगे मुझे, सॉरी लाओ देना मुझे, जरा सोच कर बताइएगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कितना होगा, बोलो बेटा, मीन कितना होगा। अरे तो बता के आए हैं, 0 होगा तभी तो बनेगी स्टैंडर्ड। मीडियन कितना होगा और मोड कितना होगा, सब 0 होंगे। भूल गए, क्या भूल गए, तीनों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। ये नॉर्मल वाला ही तो स्टैंडर्ड नॉर्मल बना है। यहां पर वैल्यू कितनी है, बोलो बेटा, यहां वैल्यू है मीन की 0, बोलो। इसके दोनों तरफ का फिर से बराबर हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी वही लग जाएंगी यहां पर। अच्छा जरा बताना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते थे, भूल गया मैं, जहां कर्वेचर चेंज होता था वो पॉइंट्स कौन कौन से थे। एक तो था मीन माइनस एस डी, एक क्या था, क्लियर है बात। अब मुझे ये बताओ कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, निराश मत कर देना मुझे, बताओ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां क्या होंगे। इसमें मीन और एसडी कितना होता है, 0 और 1। ये हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो। 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। यहां मुझे मालूम है, यहां तो मुझे मालूम है कि मीन 0 होता है और वेरिएंस एसडी 1, तो वेरिएंस भी 1। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ जाएंगे, -1 और +1। पढ़ो सारी बातें, हम सब चीजें चेंज करते रहना। नॉर्मल में
स्टैंडर्ड नॉर्मल बनता जाएगा। पेज 75 पर आइए। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया मैंने। प्रॉपर्टीज पढ़िए। पहला, z हैज मीन मीडियन मोड ऑल इक्वल टू 0। SD कितना होगा इसमें? 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट, कहां सिमेट्रिकल होगा? ये यहां से सिमेट्रिकल होगा, मीन 0 है। आगे आइए। द 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर, वो माइनस साइन पहले रह गया है, ठीक कर लो उसे। -1 एंड +1 लिख लो उसे, समझने में आसानी रहेगी। -1 एंड +1। और लास्ट पॉइंट तो घिसा पिटा पुराना है। द 2 टेल्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व नेवर टचेस द, अरे जब उसका नहीं कर रहा तो इसका भी नहीं करेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते थे हम? नेवर टचेस द बेस लाइन, एजेम्प्टोटिक टू द बेस लाइन। याद है बेटा? वर्ड पूछेगा ये। आई होप क्लियर हो गई बात ये। चलो वापस आओ स्टैंड नॉर्मल पर ही। 2 पॉइंट्स रह गए वहां पर, क्वार्टाइल्स वाले, 10th और 11th पढ़िए। ये डिस्पर्जन हमने नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने थोड़ी सी दिक्कत आएगी बस, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मीडियन। सुनिए, कोई खास बात है नहीं वैसे। ये क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? जो पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ठीक। और मीडियन क्या होता है बेटा? जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। बेटा बोलो। मीडियन तो यहां पर होगा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, ये 4 पार्ट हैं। बेटा क्लियर है? अब प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ये मीडियन जो होगा वो इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम क्वार्टाइल Q1 एंड Q3। यानी ये लो, ये ग्राफ पेपर है, जितना दूर ये होगा नंबर लाइन पर, ये बताओ कैसे निकलेगा? M-Q1 हुआ कि नहीं हुआ? ये बोलो। ऐसे समझते हैं, ये 10 है, ये 2 है, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ? 10 - 2। हाँ बोलो। और ये कैसे निकलेगा डिस्टेंस ये वाला? Q3 - M। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? प्रॉपर्टी कहती है दोनों बराबर होंगे। ये कितना होगा यहां पर? 18 होगा शायद। 10 - 2 इज इक्वल टू 18 - 10, दोनों बराबर होंगे। यानी यहां से अगर आप देखिएगा तो ये बन जाएगा 2m इज इक्वल टू Q3 + Q1। मीडियन निकाल लिया हमने, Q3 + Q1/2। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मैंने डिस्पर्जन में, वो बना कैसे वो आज सिखाया है मैंने। कर लो नोट से, ये नोट कर लेना एक्सप्लेनेशन ऐसे ही। ये लो, उस पॉइंट के आगे ऐसे ही नोट कर लो पूरा ग्राफ के साथ। फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन। दोनों मीडियन से बराबर दूरी पर होंगे। आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन। और बेटा सिमिलरली लास्ट पॉइंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स आर गिवन बाय। Q1 निकालना है तो मीन और SD के बेस पर निकाल पाएंगे। मीन -0.6745 ऑफ SD और Q3 इज मीन प्लस 0.6745 ऑफ SD। इसके ऊपर लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। उसने Q1 और SD दे दिया था और मीन पूछ लिया आपसे। निकाल दोगे बेटा? अगर रिलेशनशिप याद होगी निकाल दोगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। चलो जी, तो ये भी खत्म हो गया हमारे पास। फटाफट से पढ़ लेते हैं। chi² F और T डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, सेम पैटर्न पर पढ़ना है आपको। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी आ गई, ठीक।
कुछ खास पूछता नहीं है इसमें से, कोई एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ गया तो आ गया, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, अब आप आराम से समझ पाएंगे मेरे साथ साथ। मैं रीडिंग करा रहा हूं, पढ़िए। काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन देखना बेटा, फटाफट से। प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिख रहा है इसका आपको? मुझे ढूंढ के बताओ कितने पैरामीटर्स हैं इसमें। पढ़ना बता दिया मैंने आपको, अब अरे पढ़ो, बताओ भाई कितने पैरामीटर हैं। एक ही पैरामीटर दिख रहा है मुझे, कौन सा? एन। एन बता दो, मैं यहां पर काय स्क्वायर तैयार कर दूंगा। आगे आओ, मीन ऑफ काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एन। एस डी क्या होगा? √2n। लिखो आगे, वेरिएंस क्या होगा? बताओ बेटा, वेरिएंस क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, 2n। एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़िए, x is a chi-square distribution with parameter m, y is a chi-square with parameter n। बेटा पढ़ पा रहे हो? तो x plus y भी क्या होगी? chi-square, और पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे? m plus n। बेटा ठीक है। और chi-square is positively skewed, ये एग्जाम में क्वेश्चन था। ये पॉजिटिव स्क्यूनेस भूल गया मैं, क्या था? is excess tail is on the right hand side, that is the probability curve is inclined more on the right hand side। t डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िए, पैरामीटर बताओ कितने हैं इसमें, ढूंढकर कितने पैरामीटर्स हैं इसमें? 2। शाबाश, मुझे एक ही दिख रहा है। 2 कौन से दिख गए भाई आपको? एक ही तो है बेटा, कौन सा? n। मीन ऑफ t डिस्ट्रीब्यूशन इज 0। लिखो इस पॉइंट के बाहर, इंपॉर्टेंट सवाल क्या था एग्जाम में? किस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 होता है? टी में। कहीं और भी होता है क्या? हाँ होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में भी। याद नहीं क्या, भूल गए? ये देखो, यहां भी तो मीन क्या होता है? यहां भी तो मीन 0 होता है। बोलो बेटा, 2 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनमें मीन 0 होता है। एक तो स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये ऑप्शन में था ही नहीं, लेकिन वहां पर ये ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में क्या था? टी डिस्ट्रीब्यूशन। एस डी निकालना है तो क्या होगा? √n/n-2। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट t = 0। ये इसका मतलब क्या है? यानी जानते हो टी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कैसे बनेगा? बोलो बेटा, नॉर्मल कर्व बनेगा इसका भी। लिखो आगे, द ग्राफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। एक बात तो क्लियर हो गई। और अगर n की वैल्यू लार्ज है, यानी 30 से ज्यादा हो जाए, तो t क्या बन जाएगा? t भी स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाएगा। बेटा बोलो। और लास्ट पढ़ लीजिए f। जरा पैरामीटर्स ढूंढिए कितने हैं। एक है, जहां 2 होते हैं वहां 1 नजर आता है, जहां 1 होते हैं वहां 2 नजर आता है। नलायक, कितने पैरामीटर्स हैं वहां पर? 2 हैं। कौन कौन से? n1 और n2। मीन देख लीजिए, √n², n2/n2 - 2 और ऐसे ही f डिस्ट्रीब्यूशन हैज पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या है? लिखो, एक्सेस टेल इज ऑन द राइट हैंड साइड। एक्सेस टेल इज ऑन द राइट हैंड साइड। इसके साथ ही हमारा टॉपिक यहां पर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश हो गया। ठीक, इसके टेस्ट हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक में। इसमें पहले प्रोबेबिलिटी, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू और फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के टेस्ट होंगे। सबके मिलाकर लगभग 10 टेस्ट हैं। ठीक, तो आप जिसका भी जो भी पेंडिंग है चीज वो कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।